प्रिय भैया बहनों, कक्षा 10वीं जीव विज्ञान के अंतर्गत हम जीवन की प्रक्रियाएं या जैव प्रक्रम के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक पीछे हमने श्वसन के बारे में चर्चा की, जिसके बारे में अध्ययन किया। आज से हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, परिवहन। परिवहन का अर्थ होता है ट्रांसपोर्टेशन, यानी स्थानांतरण हम कह सकते हैं। यानी एक पदार्थ को एक स्थान से किसी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, पहुंचाना। जैसे शहरों में देखते हैं ट्रांसपोर्ट होता है सामानों को ले जाने के लिए। तो हम जीवों के शरीर में भी इस तरह की व्यवस्था होती है कि विभिन्न पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की आवश्यकता पड़ती है, और यह पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन सिस्टम द्वारा पहुंचते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम द्वारा पहुंचते हैं। अर्थात जीवों में भी परिवहन सिस्टम होता है, जीव शरीर में। अब तो जीवों के शरीर में पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की आवश्यकता होती है, और ले जाने की इस प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। अब परिवहन कार्य के लिए परिवहन तंत्र होता है। कुछ सरल एक कोशिकीय जीव हैं जिनमें किसी विशेष परिवहन तंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो जटिल जीव होते हैं, विकसित एवं जटिल जीव, उनमें विकसित परिवहन तंत्र की आवश्यकता होती है। परिवहन तंत्र के प्रकार तो बहने वाले द्रव के आधार पर परिवहन तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला है जल परिवहन तंत्र। कुछ निम्न कोटि के जो जंतु हैं, जो जल में रहते हैं, जलीय जंतु हैं, उनमें जल द्वारा परिवहन तंत्र का कार्य होता है। यानी जल के माध्यम से ही पदार्थ जीव शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचते हैं जलधारा के साथ। तो जल परिवहन तंत्र पाया जाता है। जैसे स्पंज है, स्पंज में नाल तंत्र प्रणाली होती है, जिसके माध्यम से पदार्थों का स्थानांतरण होता है। ऐसे ही जो स्पंज के बाद स्टारफिश वगैरह जो इकाइनोडर्मेट्स में आते हैं, इनमें भी जल परिवहन तंत्र पाया जाता है, जिसके माध्यम से पदार्थ एक स्थान, जीवों के शरीर के अंदर पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते हैं। दूसरा है रुधिर परिवहन तंत्र। जो कशेरुकी प्राणी हैं जिनमें रक्त पाया जाता है, तो उनमें रुधिर परिवहन तंत्र होता है, और रुधिर के माध्यम से ही विभिन्न प्रकार के पदार्थ, गैसें आदि रुधिर के माध्यम से शरीर के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जाते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण परिवहन तंत्र है, जिसके बारे में हम आगे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो एक रुधिर परिवहन तंत्र हो गया। तीसरा है लसिका परिवहन तंत्र। लसिका परिवहन तंत्र, लसिका क्या है? जब रुधिर वाहिनियों में रक्त बहता है तो दबाव के कारण रुधिर का कुछ भाग छन करके ऊतक गुहाओं में एकत्र होता है, जो स्वच्छ रंगहीन तरल पदार्थ के रूप में दिखता है। इसी पदार्थ को लसिका कहते हैं। और लसिका के माध्यम से भी कई पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते हैं। शरीर में लसिका वाहिनियां, लसिका ग्रंथियां होती हैं, जो मिलकर लसिका परिवहन तंत्र का निर्माण करती हैं और विभिन्न पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। अब हम रुधिर परिवहन तंत्र के बारे में आगे चर्चा करेंगे। रुधिर परिवहन तंत्र के प्रकार के बारे में भी बताएंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।